नमस्कार साथियों। देखिए अपन इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास में पढ़ रहे थे चौहानों को ही पढ़ रहे थे ना। और चौहानों में पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान। और अजमेर के चौहानों में साथियों अपन ने वासुदेव चौहान से शुरू किया था। और वासुदेव चौहान से शुरू करते करते अपन ने बीच में बहुत सारे शासकों को पढ़ते हुए अर्णोराज या आनाजी चौहान तक देख लिया था। और जब मैंने आपको अर्णोराज चौहान या आनाजी के बारे में बताया था ना, तो बताया था कि अर्णोराज की हत्या इसका बेटा और बेटे का क्या नाम था, जगदेव ने की थी। इसलिए जगदेव को कहते हैं क्या साथियों, चौहानों का पितृहंता। जगदेव ने इसकी हत्या कर दी तो फिर इसके बाद में जगदेव शासक बना। और जगदेव शासक बना साथियों 1155 ईस्वी से 1158 ईस्वी, यानी 3 साल तक शासक रहा था कौन, जगदेव। लेकिन अपने शासनकाल के दौरान जगदेव ने कोई भी बड़ा काम नहीं किया, इसलिए जगदेव को पढ़ते नहीं है। केवल इसके बारे में इतना ही ध्यान रखते हैं कि इसको कहते हैं क्या, चौहानों का पितृहंता। लेकिन साथियों जगदेव के बाद में अजमेर के चौहानों के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए उनका नाम है साथियों विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अपने पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए विग्रहराज चतुर्थ आ गया। इससे पहले मैंने 3 विग्रहराज आपको बता दिए, ठीक है ना। तो देखिए साथियों याद रखना चाहिए, जो विग्रहराज चतुर्थ है ना, ये इतिहास में फेमस हुआ बिसल देव के नाम से। विग्रहराज जो चतुर्था इतिहास में किस नाम से फेमस हुआ, बिसल देव के नाम से। साथियों याद रखना चाहिए, जो बिसल देव है ना, इसने अपने शासन की शुरुआत की 1158 ईस्वी से और 1158 ईस्वी से लेकर 1163 ईस्वी तक ही, यानी कुल मिला के साथियों 5 साल तक शासन किया रे। 5 साल तक शासन किया किसने, बिसल देव चौहान ने। याद रखना चाहिए साथियों, जो बिसल देव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ है ना, इसके समकालीन साथियों अपना जो दिल्ली है ना, इस दिल्ली पे शासन था तोमर वंश का। कौन से वंश का शासन था, तोमर वंश का। इस विग्रहराज चतुर्थ ने इस तोमर वंश को हराया और तोमर वंश को हराकर साथियों याद रखना चाहिए दिल्ली को, और दिल्ली को पहली बार याद रखना चाहिए साथियों अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। सवाल आएगा कि चौहानों का वह शासक जिसने पहली बार दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, तो वो कौन था, विग्रहराज चतुर्थ। साथियों याद रखना चाहिए दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, इसलिए इसका काल कहलाता है साथियों चौहानों का स्वर्ण काल। सवाल आएगा चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है तो किस शासक का काल कहलाता है, विग्रहराज चतुर्थ का। और इसी का काल कहलाता है साथियों चौहानों का क्लासिक युग, क्लासिक या स्वर्ण काल कहलाता है किसका काल, विग्रहराज चतुर्थ का काल। देखिए स्वर्ण काल इसलिए कहा गया, अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो साथियों आपने देखा होगा कि महाभारत काल से लेके साथियों वर्तमान तक अपने पूरे भारत की जो सत्ता का जो मुख्य केंद्र रहा, क्या रहा, दिल्ली रहा। और भारत की सत्ता के मुख्य केंद्र को जीत लिया, किसने जीत लिया, बिसल देव चौहान ने या विग्रहराज चतुर्थ ने। इसलिए इसका काल कहलाता है क्या, चौहानों का स्वर्ण काल। आप प्राचीन भारत का इतिहास देखोगे, महाभारत काल में भी दिल्ली का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास में तो पूरे भारत की जो सत्ता का जो मुख्य केंद्र था वो दिल्ली था, ठीक है ना। आज भी अपने पूरे भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है दिल्ली, ठीक है ना। इसलिए इसका काल कहलाता है क्या, चौहानों का स्वर्ण काल। साथियों याद रखना चाहिए जो बिसल देव है ना, इस बिसल देव ने गजनी का एक शासक था और शासक का नाम था साथियों खुसरू शाह। सवाल आ चुका है कि चौहानों का वे शासक जिसने गजनी के शासक खुसरू शाह को हराया, तो वो कौन था, बिसल देव चौहान। फिर याद रखना चाहिए साथियों जो बिसल देव चौहान था ना, ये बिसल देव चौहान था एक कवि, और कवि भी था तो या तो नाटक लिखेगा, कविता भी लिखेगा ना। इसलिए साथियों याद रखना चाहिए बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, नाटक लिखता था, इसलिए इसकी उपाधि थी कवि बांधव की। सवाल आएगा राजस्थान में चौहानों का वे शासक जिसकी उपाधि कौन सी थी, कवि बांधव की। कवि बांधव के अलावा साथियों इसकी उपाधि थी कंठावरण की। तो कवि बांधव एवं कंठावरण की उपाधि भी धारण की थी किसने, बिसल देव चौहान ने। देखो सारी चीजें याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। लगभग सभी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। चौहानों में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो बिसल देव से पूछे जाते हैं या फिर पृथ्वीराज चौहान से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इससे पहले भी हालांकि अजयराज चौहान, अर्णोराज चौहान, वासुदेव इनसे भी पूछे जाते हैं, लेकिन जो संभावना बनती है ना वो सबसे ज्यादा बनती है बिसल देव से, और बिसल देव के अलावा पृथ्वीराज चौहान से। तो देखो सब चीजें याद रहनी चाहिए। विग्रहराज चतुर्थ को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे तो बिसल देव के नाम से फेमस हुआ।
1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी, यानी कुल मिला के साथियों 5 साल तक शासन किया किसने? बिसलदेव चौहान ने। इसके समकालीन दिल्ली में तोमर वंश था। तोमर वंश को लाकर दिल्ली को पहली बार अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, इसलिए कहलाता है साथियों इसका काल चौहानों का स्वर्ण काल। फिर गुजरात गजनी का जो शासक था खुसरो शाह आया। इसके अलावा साथियों ये कवि भी था और इसकी उपाधि थी एक तो कवि बांधव की और दूसरी थी कौन सी? कंठा वर्ण की। अब कविता तो साथियों नाटक या कविता भी लिखेगा, इसलिए इन्होंने एक नाटक की रचना की और जिस नाटक की रचना की ना उसका नाम है साथियों हरिकेली नाटक ही। सवाल आएगा हरिकेली नाटक का रचयिता था तो वो कौन था? विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव चौहान। देखिए साथियों याद रखना चाहिए जो हरिकेली नाटक है ना इसके है 2 भाग। कितने भागों में लिखा हुआ है? 2 भागों में। और 2 भागों में नाम है याद रखना चाहिए साथियों इसका जो एक भाग यानी जो आधा भाग है ना इसका आधा भाग तो लिखा हुआ है, आधा भाग लिखा हुआ है साथियों 2.5 दिन के झोपड़े पे। 2.5 दिन के झोपड़े पे अंकित है साथियों किसका? आधा भाग हरिकेली नाटक का आधा भाग। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना ये साथियों अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए इसका जो आधा भाग है ना ये आधा भाग लिखा हुआ राजा राम मोहन राय के स्मारक पे। राजा राम मोहन राय के स्मारक पे लिखा हुआ है किसका? आधा भाग हरिकेली नाटक का आधा भाग। और जो राजा राम मोहन राय का स्मारक है ना वो है मेरे साथियों ब्रिस्टले में। और जो ब्रिस्टले है ना ये ब्रिस्टले कहाँ है? ब्रिटेन में। देखिए जो राजा राम मोहन राय है ना ये अपने भारत के बहुत ही बड़े समाज सुधारक हुए थे, यानी जितने भी समाज में व्याप्त कुरीतियां थी ना इनको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था। इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि इस 22 मई 1774 ईस्वी को बंगाल के राधानगर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों इन्होंने अपने भारत में बहुत सारे समाचार पत्र निकाले जिसके माध्यम से समाज सुधार का कार्य किया। सती प्रथा पे इन्होंने रोक लगाई थी। लेकिन साथियों एक बार क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे ना इन्होंने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। ये सब चीजें अपन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। तो नाना साहब की पेंशन लेने के लिए यहाँ गए थे, ये ब्रिटेन गए थे, ठीक है, यहाँ गए थे लेकिन साथियों वापस नहीं आए थे। यानी कुल मिला के साथियों 27 सितंबर 1833 ईस्वी की यहाँ ब्रिस्टले ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हो गई थी। और साथियों बहुत ही बड़े महापुरुष हुए इसलिए यही इसका क्या बना दिया गया? स्मारक बना दिया गया जिस पे आधा भाग लिखा हुआ है कौन से नाटक का? हरिकेली नाटक। अब आधा भाग तो इस पे हो गया और आधा भाग किस पे हो गया? 2.5 दिन के झोपड़े पे हो गया। देखिए जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका नाम आ गया तो इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। यह जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है आज जिस जगह पे बना हुआ है ना उस जगह पे साथियों एक संस्कृत पाठशाला थी। कौन सी पाठशाला थी? संस्कृत पाठशाला। और इस संस्कृत पाठशाला में साथियों एक मंदिर बना हुआ था और जो मंदिर बना हुआ था किसका मंदिर था? सरस्वती माता का मंदिर। सरस्वती माता का मंदिर बना हुआ था। लेकिन साथियों एक बार यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक आया और इस ऐबक को पसंद नहीं आया किसका मंदिर? सरस्वती माता का मंदिर। सरस्वती माता का मंदिर पसंद नहीं आया तो साथियों इसने इस माता के मंदिर को तो तुड़वाया और तुड़वा के साथियों क्या बना दिया? ये झोपड़ा बना दिया। यानी 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर याद रखना चाहिए साथियों जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना ये अपने राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। सवाल आ जाए अपने राजस्थान की प्रथम मस्जिद तो प्रथम मस्जिद कौन सी? 2.5 दिन का झोपड़ा। इसके अलावा याद रखना चाहिए साथियों 2.5 दिन के झोपड़े का वास्तुकार का मतलब होता है जो डिजाइन बनाता है ना उसको कहते हैं वास्तुकार। तो इसका जो वास्तुकार था वो था साथियों अबू बकर। सवाल आ चुका है अबू बकर। हालांकि 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे घटिया जगह है अपने राजस्थान की, कभी घूमने के लिए मत चला जाना, कुछ भी नहीं है, एक झोपड़ा बना हुआ है बस, ठीक है ना। लेकिन देखो वास्तुकार, झोपड़े का भी वास्तुकार पूछ लिया, पूछ रखा है एक बार सेकंड ग्रेड में सवाल कि 2.5 दिन के झोपड़े का वास्तुकार कौन था? तो कौन था? अबू बकर। इसके अलावा साथियों याद रखना चाहिए 16 खंबे बने हुए इसलिए इसको कहते हैं 16 खंभों का मेल। सवाल आएगा राजस्थान में 16 खंभों का मेल कहते हैं और कहाँ बना हुआ है? तो अजमेर में बना हुआ है, ठीक है। साथियों याद रखना चाहिए जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है ना इसमें एक संत थे जिसका नाम था पंजाब शाह संत। इस पंजाब शाह संत की याद में लगता है कौन सा उर्स? पंजाब शाह संत की याद में 2.5 दिन का उर्स लगता है कौन सी जगह?
अढ़ाई दिन के झोपड़े की जगह। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था ना वो 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो देखो सारी चीजें याद रहनी चाहिए, हालांकि कुछ नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। हरिकेली नाटक की रचना की थी किसने? विशलदेव चौहान ने। 2 भाग है, आधा भाग अढ़ाई दिन के झोपड़े पे अंकित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अपने राजस्थान की प्रथम मस्जिद है। इसके अलावा साथियों वास्तुकार पूछे तो अबू बकर और 16 खंभों का मेल कहते हैं। पंजाब शासन की याद में 2.5 दिन का उर्स लगता है। पहले संस्कृत पाठशाला थी, सरस्वती माता का मंदिर था, ऐबक को पसंद नहीं आया, तोड़कर कौन सा बना दिया, अढ़ाई दिन का झोपड़े का निर्माण करवा दिया। दूसरा भाग राजा राम मोहन राय के स्मारक पे अंकित है, ब्रिस्टले ब्रिटेन में बना हुआ है। 27 सितंबर 1833 में वही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए साथियों वहीं पे क्या बना दिया, इनका स्मारक बना दिया, जिसपे आधा भाग लिखा हुआ है कौन से नाटक का? हरिकेली नाटक का। देखिए साथियों अपन विशलदेव चौहान को पढ़ रहे हैं, विशलदेव चौहान को ही पढ़ रहे हैं ना। देखिए याद रखना चाहिए जो विशलदेव चौहान है ना, इसके दरबार में रहता था साथियों एक तो नरपति नाला। पता नहीं कितनी बार सवाल आ गया कि नरपति नाला दरबारी कवि था, तो किनका था? विशलदेव चौहान का। नरपति नाला के अलावा साथियों याद रखना चाहिए सोमदेव। नरपति नाला और सोमदेव साथियों किसके दरबार को सुशोभित करते थे? तो विशलदेव चौहान के दरबार को सुशोभित करते थे। देखिए जो सोमदेव है ना, इस सोमदेव की रचना है साथियों ललित विग्रह राज। सवाल आएगा ललित विग्रह राज का रचयिता, तो ललित विग्रह राज का रचयिता कौन है साथियों? सोमदेव, जो किसके दरबार में रहता था? विशलदेव के दरबार में रहता था। जबकि जो नरपति नाला है ना, इसकी रचना है साथियों विशलदेव रासो। सवाल आएगा विशलदेव रासो लिखी थी, तो विशलदेव रासो लिखने वाला कौन था? नरपति नाला, जो किसके दरबार में रहता था? विग्रह राज चतुर्थी विशलदेव के दरबार में रहता था। इसके अलावा याद रखना चाहिए साथियों जो विशलदेव चौहान है ना, इस विशलदेव चौहान ने निर्माण कराया था बिसलपुर सागर का। नाम सुना होगा ना, बिसलपुर सागर का। और जो बिसलपुर सागर है ना साथियों टोंक में, बिसलपुर सागर टोंक का निर्माण करवाने वाला भी कौन था? विशलदेव चौहान। इसके अलावा याद रखना चाहिए साथियों 9 अप्रैल 1163 ईस्वी की बात है। और 9 अप्रैल 1163 ईस्वी में साथियों याद रखना चाहिए इसने दिल्ली में एक शिलालेख अंकित करवाया था, जिसका नाम है साथियों शिलालेख। सवाल आएगा शिवालिक शिलालेख अंकित करवाने वाला कौन था? तो वो कौन था साथियों? विशलदेव चौहान। RS प्री 2012 में पूछा गया सवाल कि शिवालिक शिलालेख अंकित करवाया था, तो किसने करवाया था? विशलदेव चौहान ने। फिर इसके अलावा याद रखना चाहिए साथियों एक विद्वान था, और विद्वान का नाम था किलहॉर्न। विद्वान का क्या नाम था? किलहॉर्न। यह किलहॉर्न कहता है कि यह अपने पूरे भारत का और पूरे भारत के उन हिंदू शासकों में से एक था जो और कर सकता था। एक तो कालिदास महान विद्वान था ना, और कालिदास के अलावा साथियों कालिदास और बहुभूति की होड़ करने वाला बताया साथियों किलहॉर्न ने। किसको? विशलदेव चौहान को। तो देखो सब चीजें याद रहनी चाहिए कि जो विशलदेव चौहान है मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है चौहानों का। सवाल बता रहा हूँ RS में भी सवाल यहीं से पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना तो सबको ही पड़ता है, सवाल तो कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन विशलदेव और जो पृथ्वीराज चौहान है ना, उन दोनों से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन पहले विशलदेव के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए अपने को। देखिए जो विशलदेव चौहान है इसके दरबार में एक तो रहता था कौन? नरपति नाला। इसके अलावा रहता था कौन? सोमदेव। नरपति नाला ने विशलदेव रासो की रचना की, और साथियों इसने सोमदेव ने किसकी रचना की? ललित विग्रह राज की रचना की। फिर याद रखना चाहिए साथियों बिसलपुर सागर टोंक का निर्माण करवाने वाला भी कौन था? विशलदेव चौहान। 9 अप्रैल 1163 ईस्वी में कौन सा शिलालेख अंकित करवाया? शिवालिक शिलालेख अंकित करवाया। इसके अलावा साथियों किलहॉर्न नामक विद्वान ने क्या कहा कि यह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और बहुभूति की होड़ कर सकता था। यानी साथियों इसको बहुत ही बड़ा विद्वान बताया किसने? किलहॉर्न ने। तो ये अपना विशलदेव चौहान था, और जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा था उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, तो याद रहनी चाहिए ये सब चीजें, ठीक है ना। थैंक यू।